कौन है ये ईरान के कमांडर जिन्होंने एडवांस में ही अमेरिका और इजराइल को धमकी दे डाला है। इन्होंने पहले ही वार्निंग दे दिया कि अगर जनाजे के दौरान थोड़ा भी हिमाकत दिखाया तो फिर इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और ये एडवांस में ही धमका रहे हैं किसको? अमेरिका को और इजराइल को। चलिए थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए, ईरान के सैन्य अधिकारियों की चेतावनी, खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान कोई हमला ना करे। खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी कि वे दिव्यांगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह के दौरान किसी भी तरह के हमलों से बचे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दिया कि जंग खत्म हो चुकी है, अगर इस बीच में थोड़ा भी कोशिश किया कि हाँ हम रंग में भंग डालेंगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये तो तभी पता चलेगा जब ये प्रोग्राम शुरू होगा। देखिए, ईरान में जब भी कोई सुप्रीम लीडर का डेथ होता है तो उसका एक लंबा प्रोसेस चलता है। उसका अंतिम संस्कार एक दिन में ही खत्म नहीं होता है। जैसे आयतुल्ला अली खामेनेई का जो जनाजा का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा 4 तारीख से, और 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक बीच बीच में बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे। और वहां पर करोड़ों यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा होने का संभावना है। बड़े बड़े लीडर्स होंगे वहां पर, और सिर्फ ईरान के ही नहीं, देश विदेश के लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं इस चीज में शिरकत के लिए। आपको पता होगा हमारे देश से भी कुछ लोग जा रहे हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इनविटेशन आया था, लेकिन वो नहीं जा रहे, उन्होंने अपने तरफ से किसी और को भेज रहे हैं। और पाकिस्तान, ऐसे ऐसे 90 से ज्यादा देशों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर वहां पर हमला हो जाता है तो फिर ये वार बहुत बड़ा वार होगा। देखिए आगे समझते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का जो पोजीशन होता है वो ईरान के राष्ट्रपति से भी बढ़कर होता है। जैसे हमारे यहाँ सबसे पावरफुल हम लोग मानते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन वहां पर सुप्रीम लीडर है। और सुप्रीम लीडर वहां पर अब तक 3 हुए हैं। सबसे पहला सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खामेनेई 1979 से 1989। इनका डेथ नेचुरल नॉर्मल था, हार्ट अटैक के कारण। उसके बाद अगर देखें आयतुल्ला अली खामेनेई 1989 से 2026। उसके बाद फिर इनका ही बेटा आयतुल्ला मुस्तफा खामेनेई जो अभी फिलहाल है। अभी जो जितना भी बात फ्यूनरल या फिर सुपुर्दे खाक वो इनको लेके है, क्योंकि ये ईरान इजराइल युद्ध में शहीद हो गए यानी मारा गया। अब देखिए अभी प्रेजेंट पे ये है। अगर देखें वहां का जो राष्ट्रपति से भी मैं बोल रहा हूं बढ़कर पावर है, तो क्या क्या पावर होता है एक सुप्रीम लीडर के साथ। पावर ऑफ सुप्रीम लीडर इन ईरान, सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च नियंत्रण, यानी वहां पर जितना भी पावर है उनमें सबसे ज्यादा नियंत्रण कंट्रोल इन्हीं का होगा। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, न्यायपालिका प्रमुख, सरकारी न्यायिकों और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। यानी वहां बड़े बड़े जो लीडर्स और बनाए जाएंगे, अधिकारी बनाए जाएंगे, उनका जो हेड होगा उन्हें यही सिलेक्ट करेंगे। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसीज, और राष्ट्र यानी देश का जो सुरक्षा से रिलेटेड मामला भी यही देखते हैं। कानून और नीतियां पर प्रभाव, वहां कानून किस तरीके के होंगे देश में, उसका इफेक्टिव कितना हो रहा है, उसको चेंज करना है, क्या करना, यही करते हैं। युद्ध और शांति पर अंतिम निर्णय, अगर युद्ध चल रहा है ईरान और किसी दूसरे देश के बीच तो ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, कब रोकना चाहिए, कौन कौन सा हथियार यूज करना चाहिए, ये सारा का सारा चीज वहां सुप्रीम लीडर के हाथों में होता है। तो वहां सुप्रीम लीडर हमारे और आपके जैसा एक नॉर्मल जैसा हम लोग सोचते हैं नेता, ऐसा नहीं होता है। वहां के लोग सुप्रीम लीडर को सिर्फ नेता के हिसाब से नहीं, एक आइडियल के हिसाब से देखते हैं। वो उन्हें धर्म से भी जोड़ते हैं और उन्हें वो लोग अपना आइडियल मानना शुरू करते हैं। वहां के लोग अपने सुप्रीम लीडर के लिए जान निछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब देखिए वहां पर सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन कैसे होता है कि सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। तो ईरान में ऐसा माना जाता है कि 80 क्लेरिक्स होते हैं,
यानी 80 ऐसे लोग जो समझदार हो, जो धर्म, राजनीति, साइंस सबका नॉलेज रखे, 80 ऐसा लोग, और प्लस वो लोग इलेक्शन से चुन के आए हैं, अपने अपने जगह से वो इलेक्टेड आदमी हैं, इलेक्टेड लोग हैं, और फिर वो लोग मिलके सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन करते हैं कि सुप्रीम लीडर होगा कौन। अब देखिए इस चीज को लेके क्यों बार बार वार्निंग दिया जा रहा है। आपको पता होगा हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ है जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई का जनाजा हुआ था। वहां उस टाइम 1/6 पॉपुलेशन ईरान का एक जगह में इकट्ठा हो गया था। करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग उस समय गैदर होना बहुत बड़ी बात थी, और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे। अगर कोई होनी अनहोनी या फिर किसी भी देश ने वहां पर हमला करने का कोशिश किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब देखिए इस चीज को लेके सबसे ज्यादा टेंशन में है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये बेचारे, एक कहावत हम लोग कमेंट्स वगैरह में देखते हैं या फिर रील वगैरह आता है, कर्म करने जाता हूं कांड हो जाता है। इस बेचारे के साथ वही हो रहा है। ये हर बार कुछ ना कुछ कर्म करने का सोचते हैं कि अपने देश के सामने, लोगों के सामने कुछ बड़ा करके दिखाऊं, ईरान को दबा दूं, कभी यहां हमला वहां हमला, लेकिन हर बार इसका दांव पेच पूरा उल्टा पड़ जाता है। ये बेचारा ईरान पर हमला किया, इंटरनेशनल इसका बेइज्जती हो गया, साथ साथ इसको भी लपेट दिया। अभी ये बोल रहा है हम इससे संबंध खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इनका संबंध है क्या वो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत गहरा संबंध है। अब देखिए ये इसीलिए टेंशन में है क्योंकि ईरान इसको सिर्फ एक जनाजे के रूप में नहीं कर रहा है। ईरान इस चीज से एक संदेश देना चाहता है कि आज भी पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम ईरान के साथ है, और ईरान में शिया हो सुन्नी हो, हर एक ईरानी ईरान के समर्थन में है, और ईरान इसको अपना एक बल प्रदर्शन के रूप में दिखा रहा है, एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाएगा। इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का यही सोच है कि ये जनाजा जितना नॉर्मल तरीके से हो जाए उतना अच्छा है, इतना हाईलाइट ना हो। लेकिन ईरान तो ईरान है, ईरान सीने में चढ़कर इस जनाजा को इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और यूनिटी और शक्ति के हिसाब से दिखाने जा रहा है, जिसका बहुत भयंकर असर होगा, जिसमें ईरान को और शक्तिशाली और पावरफुल माना जाएगा कि ईरान डरने वालों में से नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो जब ये चीज शुरू होगा तभी पता चलेगा कि कितना सुरक्षा टाइट किया है। वहां एयर स्पेस से लेकर नीचे और हर एक वहां उस जगह में, तेहरान बल्कि कुछ शहरों को वहां पर पुलिस प्रशासन इस तरीके से घेरे हुए हैं जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि ईरान को पता है अगर ईरान इस चीज को अच्छे से संपन्न कर लेता है तो फिर ईरान एक और ज्यादा पावरफुल होके उभरेगा। इसमें आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ शेयर कीजिए। थैंक्स।